हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी भाइयों बहनों को जय श्री राम। क्योंकि आज हमारा 22 जनवरी का दिन है और 22 जनवरी का दिन हमारे लिए इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आज जो अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा था, आज उस मंदिर में श्री राम जी का गृह प्रवेश है। कह सकते हैं कि उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन आज का है। तो मेरी तरफ से बस श्री राम जी से एक ही प्रार्थना रहेगी कि आप लोग जो भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं बच्चे या फिर क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, जिनका बोर्ड एग्जाम है, आप लोग का अच्छे से कोर्स कंप्लीट हो जाए पूरा और अच्छे से आप लोग के नंबर मिल जाएं और सभी बच्चे, एक भी बच्चा फेल ना हो, मतलब सारे बच्चे पूरे पास हो जाएं। तो एक ही प्रार्थना रहेगी मेरी प्रभु श्री राम से। तो चलिए वीडियो में अपने आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो आप लोग को ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पर कि हमारा जो टॉपिक है वो है नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। मतलब आप लोग के एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि पूछा जाता है कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। तो उसी का यहाँ पर आप लोग को नीचे डायग्राम भी दिख रहा होगा और इसकी आज हम लोग पूरी मतलब जो रिएक्शन वगैरह हैं सब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम लोग रिएक्शन लिख के आएंगे एग्जाम में। बहुत ही आसान शब्दों में आप लोग को बताएंगे क्योंकि समय आप लोग के पास ज़्यादा है नहीं यार, 20 से 25 दिन का मुश्किल समय बचा होगा, तो उसी में आप लोग को तैयारी भी करनी है। तो बहुत ही कम शब्दों में आप लोग को समझाया गया है। आप लोग ऐसे लिख के आइए एग्जाम में, जो 5 नंबर आपको हैं वो इसमें पूरे कंफर्म मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को डायग्राम दिख रहा होगा बना हुआ कि किस तरह से डायग्राम बनाना है। आप लोग को डायग्राम पूरा समझाएंगे, आप लोग को याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके हम नीचे रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को फ्रेंड्स दिख रहा होगा साइड में हेडिंग पड़ी हुई है नाइट्रिक अम्ल। कैसे इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं पहले हम लोग कि एक आयतन अमोनिया, मतलब आप एक आयतन अमोनिया या फिर 8 आयतन वायु का मिश्रण, अमोनिया बोले तो NH3 और वायु बोले तो O2 मतलब ऑक्सीजन। हमारे लिए वायु का मतलब ऑक्सीजन है क्योंकि हम लोग सांस कहाँ लेते हैं, वायु में लेते हैं, ठीक है। तो वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन। तो उसी तरह यहाँ लिखा है अमोनिया और ऑक्सीजन को प्लेटिनम की जाली पर 800 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित किया जाता है, जिससे 90% अमोनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर जो आप लोग को रिएक्शन दिख रही है बच्चों, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो लेकिन अब आप लोग के लिए डायग्राम को समझना थोड़ा ज़रूरी हो गया है। तो हम लोग चल के सबसे पहले आप लोग को नीचे इसलिए लेके आए थे यहाँ पर क्योंकि ये केवल आप लोग को ये हमको समझाना था, ठीक है, कि हम लोग किस चीज़ को मिला के नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए अपना सबसे पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा कि एक ये हमारा जो जार रखा हुआ है, एक ये जार है और एक ये जार है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितने जार रखे हैं मेरे सामने, 3 जार, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले देखिए नाम क्या है, उनके नाम हम देख लेते हैं। ये जो है मेरा, इसको हम बोलते हैं उत्प्रेरण कक्ष, जिसका यहाँ पर नाम आपको लिखा हुआ है उत्प्रेरण कक्ष, ठीक। यहाँ पर मतलब रिएक्शन होगी उत्प्रेरण कक्ष। ये है आपका ऑक्सीकरण कक्ष, कुछ एडिशन इसमें करा जाएगा वो आपको बताएंगे अभी हम। ये उत्प्रेरण कक्ष और ये आपका यहाँ पर ऑक्सीकरण कक्ष। इसका नाम यहाँ पर हम नहीं लिख पाए लेकिन आप लोग को हम यहाँ पर नाम इसका बता दे रहे हैं। नाम क्या है इसका, नाम होगा यहाँ पर शोधन कक्ष, ठीक है। अभी हम बताएंगे इसको आप लोग को आगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करने वाले हैं कैसे बनाएंगे हम लोग नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए हमने आपको नीचे अभी इसीलिए ले गए थे आपको दिखाने कि सबसे पहले हम किसको मिलाएंगे यहाँ पर, अमोनिया और शुष्क वायु, ठीक है। अमोनिया और शुष्क वायु का मतलब क्या है, यहाँ पर हम वायु का मतलब ऑक्सीजन से है हमारा O2, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता होगा NH3 होता है और वायु का होता है O2 मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ से जब ये हम लोग अंदर इसको प्रवाहित करेंगे अमोनिया और ऑक्सीजन को, तो ये जो आपको यहाँ दिख रही होगी, ये प्लेटें ऐसे दिख रही हैं, ये है हमारा एक तरह से जाली रखी हुई है, ठीक है। जाली पर क्या रखा हुआ है, ये अमोनिया हमने इसके ऊपर एक तरह से नाइट्रोजन जो होता है वो इसके ऊपर हमने डाल रखा है, ठीक है, अमोनिया जो होती है, ठीक है। तो देखिए ये जो जाली है मेरी, यहाँ पर ये जाली आपको दिख रही होंगी, 3 जालियाँ जो दिख रही हैं आपको, ये मेरी प्लेटिनम की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, प्लेटिनम की। और इसके ऊपर ये आप लोगों को चूरा टाइप का दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक, ये क्या रखा हुआ है, ये इसके ऊपर हमने रख रखा है मिश्रण, अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण जो होता है वो हमने यहाँ पर भर रखा है लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ से जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो मेरा गैस फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब नीचे से हमने इसको यहाँ से प्रवाहित करा तो ये इसमें से होता हुआ जाएगा। अच्छा, ये जो प्लेटिनम की जाली रखी हुई है ना यहाँ पर, ये जो जाली आपको दिख रही 3, यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है जिसको नीचे आप लोगों ने पढ़ा भी कि 800 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है। आप खुद सोचिए 42 डिग्री सेल्सियस में हम लोग का हाल ख़राब हो रहा था गर्मी में, यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो यहाँ से जो गैसें भाई इसमें से निकलेंगी, सीधी सी बात है कि इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएंगी कि उनको हमें आगे जाके ठंडा करना पड़ेगा।
तो क्या है कि प्लेटिनम की जाली जो इतनी गर्म हो गई है, तो यहाँ से जैसे हमारी अमोनिया और वायु यहाँ से गुजरी तो वो बदल गई हमारी नाइट्रस ऑक्साइड में। यहाँ पर NO2 का फॉर्मूला आपको लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर इसमें चेंज हो गई NO2 में। तो NO2 गैस इस पाइप के सहारे हमारी जाती है ऑक्सीकरण कक्ष में। तो ऑक्सीकरण कक्ष में जब NO2 गैस जाती है तो वो ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर ऑक्सीकरण का मतलब क्या है आपको नाम से पता चला होगा, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन टाइप का कुछ यहाँ पर मिलने वाला है इसमें। तो ऑक्सीकरण कक्ष के अंदर हमेशा हम लोग ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं जो भी पदार्थ आ रहा होता है। तो हमारा यहाँ पर आ रहा है NO2 को हमने यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 आगे लगा दिया और O2 हमने ऐड कर दी। तो यहाँ पर क्या मिली हमारे पास दुगनी, मतलब जो यहाँ से आ रही थी वो अब दुगनी हो गई यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड। थोड़ा मतलब उसका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गया एक तरह से, ठीक है, मतलब प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाता है। अब क्या है कि देखिए यहाँ पर ये जो 2NO2 है, 2 तो खैर यहाँ बैलेंस करने के लिए लगा, लेकिन यहाँ पर जो क्या करा, यहाँ ऑक्सीकरण कक्ष में हमने ऑक्सीजन इसमें ऐड कर दी। क्यों ऑक्सीजन ऐड करी वो हम बताएंगे आगे चल के। देखिए ऑक्सीजन ऐड करने के बाद इसमें प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ गया, फिर गर्म पहले से है, तो हमें ठंडा करने के लिए इसको भेजना पड़ेगा शोधन कक्ष में। तो शोधन कक्ष में हमने यहाँ से भेजा इसको। तो यहाँ से देखिए इस पाइप पास होने के लिए पाइप हमने सीधा लगा रखा है। यहाँ पर ये जो सब आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये हमारा रखा हुआ है एक तरह से पत्थर, हमने छोटे छोटे पत्थर इसमें भर रखे हैं। पत्थर क्यों भर रखे हैं, ताकि ऊपर से हम जब यहाँ पानी छोड़ेंगे ना, ऊपर से जब यहाँ पर H2O छोड़ेंगे तो सीधा आगे हमारा इस पाइप गैस के ऊपर ना पड़े, रुक के आए थोड़ा। तो इसलिए हमने क्या करा, रुक के आएगा। देखिए पानी जितना आप उसको गोल गोल घुमाएंगे ना, पानी उतना ज़्यादा ठंडा होगा। तो यहाँ से जो पानी आएगा उतना यहाँ पर जितना धीरे आएगा उतना ठंडा होकर यहाँ पर आएगा। तो जो यहाँ से जो गर्म गैस निकल रही है उसमें हमने यहाँ पर क्या मिला दिया, H2O। तो जब नाइट्रस ऑक्साइड में हमने जैसे ही H2O मिलाया तो हमारा जो नाइट्रिक अम्ल होगा वो बाहर हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का अगर हम लोग फॉर्मूला बात करें तो HNO3। तो ये HNO3 मेरा यहाँ पर हमको पूरा मिल जाएगा। तो केवल इतना सिंपल सा इसका प्रोसेस है। देख लेते हैं एक बार हम लोग क्या पढ़ा है, एक बार फुल रिवीजन आप लोग करिए जल्दी से। देखिए सबसे पहले क्या था कि यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा ये जो 3 पट्टी रखी हुई है, ये काहे की बनी हुई है, प्लेटिनम की बनी हुई है। प्लेटिनम की बनी हुई है। इसके ऊपर ये जो सब रखा हुआ है ब्लैक ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, ये सब जो क्या रखा हुआ है, ये अमोनिया और वायु का हमारे पास मिक्सर फॉर्म में यहाँ पर रखा हुआ है। अब यहाँ से अमोनिया और वायु को हमने प्रवाहित कराया, तो इतनी गर्मी के कारण 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की गर्मी के कारण ये गैस बन गई NO2 को हमने भेज दिया ऑक्सीकरण कक्ष में। ऑक्सीजन ऐड होके प्रेशर हाई हो गया, तो इसको हमें मतलब गर्म भी था तो इसको हमें ठंडा करना पड़ा। ठंडा करने के लिए हम कहाँ भेजेंगे इसको, शोधन कक्ष में। शोधन कक्ष में भेजेंगे, ठंडा भाई किससे होगा, जब हम पानी डालेंगे ऊपर से, तो हमने इसमें मिला दिया पानी। तो ये हमें शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो गया। अब इसके रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग नीचे। तो इसकी रिएक्शन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को NH3+O2। हमने सबसे पहले क्या मिलाई थी, अमोनिया और ऑक्सीजन मिलाई थी। तो अमोनिया और ऑक्सीजन मिलके हमारी क्या बनी थी, NO मतलब यहाँ पर बन गई थी हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन गई। फिर हमने क्या करा था, बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा था, जिसके बाद क्या हो गई थी, वो नाइट्रोजन परऑक्साइड NO2 बन गई थी। हमने बताया था जिसमें जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रेशर बढ़ा दीजिए तो वो नाइट्रोजन परऑक्साइड बन जाएगी। तो नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस में बदल गई। वो नाइट्रोजन परऑक्साइड मेरी क्या बनी थी, 2NO बनी थी। हमने इसमें हम ऑक्सीकरण करा था, याद है आपको, O2 मिला के, तो ऑक्सीकरण बना था तो ये हमारी 2NO2 बन गई थी, मतलब नाइट्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पर NO था केवल, कहाँ गया, एक सेकंड, ये NO है आपको यहाँ पर, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बोलोगे, NO2 बन जाएगा तो हम लोग बोल देंगे नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो नाइट्रोजन परऑक्साइड मिल गया। अब इसके बाद क्या भेज, केवल लास्ट जो मेरा बचा हुआ शोधन कक्ष हम लोग वहाँ भेज लेंगे, क्योंकि अभी गर्म है ना बहुत। अब देखिए लास्ट में स्टेप क्या है आखिरी, तो देखिए आखिरी स्टेप हमारा यहाँ पर रहेगा कि प्राप्त NO2 को हमने शोधक कक्ष में भेजा, जहाँ ऊपर से धीरे धीरे पानी गिरता रहता है। पानी और नाइट्रिक परऑक्साइड के संयोग से तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन परऑक्साइड और वाटर जो ऊपर से गिर रहा था वो वाटर मिल के हमारा क्या बना दिया, HNO2 और HNO3। और हमको चाहिए क्या था, अगर आप लोग को पता हो, यहाँ पर HNO3 हमको चाहिए था, वो देखिए HNO3 हमको यहाँ पर मिल चुका है। तो आप लोग चाहिए तो नीचे वाली रिएक्शन नहीं भी लिखेंगे तब भी मेरा काम हो जाएगा। तो ये आप रिएक्शन यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो HNO3 हमको मिल चुका है जो हमें चाहिए था। अब इस हम लोग नाइट्रिक अम्ल के उपयोग देख लेते हैं, उपयोग क्या क्या है। तो भैया उपयोग यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रिक अम्ल के। पहला है कि विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में, जैसे TNT अम्ल बनाने में, ठीक है। तो ये TNT अम्ल जो होता है ये विस्फोटक होता है। इसको आप लोगों ने एसिड नाम का सुना होगा। एसिड ये सब क्या होते हैं, विस्फोटक चीज़ें होती हैं। अगर आप माचिस लगा दोगे ना तो ये सब जलने लगेगा। पटाखे आप लोग दिवाली में जलाए होगे तो वहाँ पर TNT का ही निर्माण किया जाता है। उसके बाद क्या है कि उर्वरक बनाने में, जैसे यूरिया क्या है अपने देश में फिलहाल तो इस समय उर्वरक जो होते हैं एक तरह से, जैसे पहले बनता था इसका DDT बनता था, ठीक है, जिसको यूरिया बोलते हैं DDT। तो फिलहाल तो इंडिया में बैन है,
ठीक है। ये बाहरी देशों में चलता होगा, DDT यहाँ पर बैन है। फिर है कृत्रिम रेसे बनाने में, विस्फोटक चीज़ें जितनी होती हैं वो सब यहाँ पर इसी नाइट्रिक अम्ल से बनती हैं। कृत्रिम रेसे बनाने में रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और जितना हमने समझाने का प्रयास करा आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं, फिलहाल इतना आप लोग के सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और बोर्ड में सभी लोग पास हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, लास्ट में जय श्री राम।